वीवर्स, आज की किस्त में हुआ जबरदस्त धमाका। सबसे पहले तो राहिम अबरिश के घर पहुंच जाता है। वो रूहान को सारी बात बताता है। बाइज्जत तरीके से अबरिश का हाथ मांगना चाहता है। रूहान उसे कहता है कि ये बात अगर उसकी फैमिली आकर करेगी तो हम इस पर जरूर गौर करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि नाजो ने सुंदस को मरियम समझ लिया है। वो करती है सुंदस के खिलाफ बहुत ही घिनौनी साजिश। वो हुस्ना बी का इस्तेमाल करती है, जैसा कि उसने पहले भी किया था। हुस्ना बी को बुलाती है और उसे सारी कारस्तादी समझा देती है। हुस्ना बी सुंदस के कमरे में जाती है। सुंदस से कहती है कि तुम्हें मरियम बुला रही है। सुंदस उसे कहती है कि ठीक है, मैं देखती हूँ। सुंदस मरियम के कमरे में पहुँचती है, लेकिन देखती है कि अचानक वहाँ पर उमर निकल आता है। वो उमर को देखकर हैरान हो जाती है। उमर से मरियम का पूछती है तो वो बताता है कि मरियम उसके कपड़े प्रेस करने के लिए लेकर गई है। सुंदस ये सुनकर कहती है चलें ठीक है, मुझे मरियम ने बुलाया था, मैं उसकी बात वहाँ पर सुन लेती हूँ। लेकिन जब वो दरवाजा खोलती है तो दरवाजा बाहर से लॉक होता है। वो जोर जोर से दरवाजा खटखटाती है। बाहर दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर इसहाक और उसकी बीवी सुबाहत आ जाते हैं। वो जल्दी से दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, समझ जाते हैं कि दरवाजा लॉक हो गया है। वो हुस्ना बी से कहकर चाबी मंगवाते हैं। दरवाजा खुलता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है वो तेजी से कमरे में जाते हैं तो क्या देखते हैं, आगे सुंदस खड़ी है। सुबाहत को तो बस मौका चाहिए था। वो फौरन शुरू हो जाती है कि तुम उमर के कमरे में क्या कर रही हो? क्या तुम्हें अपने और उमर के रिश्ते का पता है? सुंदस तो मुंह देखती ही रह जाती है, लेकिन वो सारी बात समझ जाती है कि ये बहुत ही घिनौनी साजिश है। वो कहती है कि मैं यहाँ खुद नहीं आई, मुझे मरियम ने बुलाया था। इस पर मरियम भी वहाँ आ जाती है। मरियम से पूछा जाता है तो वो खामोश हो जाती है। वो और हैरान होती है कि ये सब क्या है, लेकिन सुंदस फौरन कहती है कि ये सारा कुछ नाजो ने किया है, नाजो की साजिश है। इस पर सभी गुस्से में आ जाते हैं। अरसल भी आ जाता है। वो खामोश रहता है, लेकिन उमर भड़क उठता है। वो सुंदस से बदतमीजी करता है, लेकिन अरसल उसे टोक देता है और कहता है कि ये मत भूलो, ये मेरी बीवी है और लिहाज के साथ बात करो। सभी हुस्ना बी से पूछते हैं कि तुमने पैगाम दिया था, तुम्हें किसने कहा था? वो झट से मरियम का नाम ले देती है और मरियम बेचारी इस मामले में बुरी तरह उलझ जाती है। वो रो रो कर सबसे कहती है कि मैंने ऐसा नहीं किया, ये नाजो की साजिश है। जब दोनों भाभियों की बात नाजो पर आकर रुकती है तो नाजो रोना शुरू हो जाती है और सारे ही तिलमिला उठते हैं। कोई भी दोनों की बात पर यकीन करने को तैयार नहीं होता। इसहाक डांट डपट कर सबको वहाँ से भेज देता है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो बाद में इसहाक अपनी बेटी के चौंचले उठाने के लिए उसे शॉपिंग पर लेके जाता है, ताकि वो इस बात की या घर में होने वाले वाक़े की टेंशन ना ले। लेकिन दूसरी बहुओं को अपनी बेटियां ही समझता है। उन पे क्या बीत रही है, उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, इस बात पर गौर नहीं करता और कोई भी इस बात की परवाह नहीं करता। सुंदस अरसल से कहती है कि मैं ये बात जानकर रहूंगी, मैं इस बात को ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी। अरसल कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम वाकई कोशिश करके इस बात का पता चलाओ कि ये साजिश किसने की है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही सारे कमरे से जाते हैं, उमर मरियम से कहता है कि तुमने अपने शोहर के खिलाफ ये साजिश की, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और मरियम भी भड़क उठती है। वो भी आगे से बहस करती है कि तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, तुम एक मुलाजमा पर यकीन कर रहे हो और अपनी बीवी को झूठा कह रहे हो। जिस दिन तुम्हारे सामने सारी हकीकत आएगी, क्या तुम मुझसे नजरें मिला सकोगे? जब वो बारूद तरीके से ये बात करती है तो उमर उस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। आखिर में हम देखते हैं कि दोनों भाभियां मिलकर हुस्ना बी के पास जाती हैं, क्योंकि नाजो अपने पेरेंट्स के साथ शॉपिंग पर गई होती है। वो हुस्ना बी से सख्ती से पूछती हैं कि तुमने ये किसके कहने पे किया है? सुंदस उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम किसके कहने पे ये सब कर रही हो और तुम पहले भी मुझे झूठी एक्सीडेंट की इतला दे चुकी हो। देखो, मैं मरियम नहीं हूँ, मैं तुम्हें अच्छी तरह से सबक सिखा सकती हूँ। इस पर उमर आ जाता है। हो सकता था कि हुस्ना भी सारा कुछ बता देती, लेकिन उमर के आने से उसे शय मिल जाती है और वो कहती है कि ये मुझे नाजो के खिलाफ गवाही देने का कह रही हैं। उमर सुंदस से बहुत बदतमीजी करता है कि तुम इस घर के लिए वाकई शर हो, लेकिन सुंदस भी उसे कड़ा जवाब देती है और उसे कहती है जुबान संभाल कर बात करो, ऐसी बातें कभी मरियम ने नहीं की। ये सुंदस ही है जो उनके
हर बात का जवाब दे रही है। व्यूअर्स, अगली किस्त में हम देखेंगे कि सुंदस नाजो को अच्छी तरह समझा रही है कि ये जो तुम्हारी मासूम शक्ल है, इसके पीछे छुपी हुई घिनौनी शक्ल जब सबके सामने आएगी तो तब सबका तुम्हारे साथ क्या रवैया होगा, तुम इस बात को जानती हो। हम ये भी देखेंगे कि नाजो तो खामोश होने वाली नहीं है, वो ये बातें सुनकर कभी भी खामोश नहीं रहेगी। वो भी सुंदस को बड़े खरे खरे जवाब देगी, क्योंकि वो तो पहले ही चाहती है कि सुंदस उसके साथ ऐसी बातें करे और वो उसे पूरे घर में नीलाम करे। इसहाक रूहान के घर में नाजो के रिश्ते के साथ साथ अबरिश का हाथ भी मांग लेता है, लेकिन क्या नाजो अबरिश का रिश्ता होने देगी? वो रूहान के जरिए इनकार करवा देगी। इस पर राहिम बहुत भड़क उठेगा और वो अपनी माँ से सारी बातें जो घर में साजिशें करती है कहेगी और राहिम उसे सुन लेगा। इस तरह उसका घिनौना चेहरा सबके सामने आ जाएगा। तो देखते हैं अगली आने वाली एक साथ कितनी इंटरेस्टेड होने जा रही हैं।